मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, है ना। हमने उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद हमने सेकंड कॉन्सेप्ट पे आए थे जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट एंगल्स पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट एंगल्स पर जो उनकी वैल्यूज होती हैं उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस करे थे और वो टेबल बनाना सीखा था। आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, वो भी अभी चेक कर लेते हैं कि आपने क्या वैल्यूज निकाली और क्या नहीं निकाली है। और इसके साथ साथ आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनमें आपको उन वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री पूछा गया है। तो अब बच्चों यदि आप बात करो तो पहली बात तो यहां से आपको जो बात समझ में आनी चाहिए वो क्या है, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये बात सेम होती है, सेम है ये दोनों बातें। पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, क्यों, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो हमने सीखा ही नहीं, हमने तो साइन 60 सीखा था। तो पहली बात तो आप ये दिमाग में रखें कि इस तरह से सेम बात होती है। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री में साइन 60 को इस तरह से लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका भी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कीजिए तो 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम लेने पर 4, 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आपको हो गया सर इतना तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल था, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है। क्लियर। यहां पर आपको वैल्यूज के लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है, वो भी मैं आपसे करवाऊंगा लास्ट आते आते। ठीक है, चलो तो अब ये एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये वाला सेम स्क्वायर है, इसमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात की गई। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का 3 टाइम्स, तो 3 into कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1√3/2। क्लियर। और उसका होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और उसका भी स्क्वायर। वैल्यू डालिए 3 into 3/4 प्लस 3, कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 3। एलसीएम लीजिए 4, 9 प्लस 4 3 4 1 4, तो इस हिसाब से 3 4 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 21/4। क्लियर, बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 8 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अब इन सब में भी अपने को सबकी वैल्यूज रखनी है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 4 into साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 3 टाइम्स इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आता है 8 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। क्लियर। एंड लास्ट आता है cos 45। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर इन दोनों टर्म्स के बीच में आपस में मल्टीप्लाई है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 into 1/2 प्लस 3 into 1/3 प्लस 8 into √2 कितना हो जाता है बच्चों, 2। तो ये हो गया। ठीक, क्लियर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 4 और ये कट जाएगा तो 2 टाइम्स प्लस 3 के टेबल से 3 टाइम्स कटा तो यहाँ 1 प्लस यहां पर 4, तो आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 7। क्लियर, बात समझ में आई बच्चों। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। इसमें भी सिंपल सारी वैल्यूज हैं, आप डाल सकते हैं। अपर एक कॉट आया है, इससे पहले हमने साइन कॉस 10 की बात की थी। क्लियर, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 into साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर यदि आप करेंगे तो ये, और इस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस cot 30 की वैल्यू। अब यदि आपको याद हो तो साइन 10 की वैल्यू रिवर्स होती है, तो यदि आपको 30 की वैल्यू पुट करनी है तो आपको tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए विच इज √3। तो cot 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3 और उसका स्क्वायर। क्लियर, चलो यहां पर करा तो 2 into 1/4 माइनस 3 into 1/4 प्लस 3। क्लियर। नाउ
अब यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स, ये नहीं कटेगा तो 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3/1। आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 4। तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, 2 के टेबल में 4, 2 टाइम्स 2 माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम तो 3 और 1 के टेबल में 4 टाइम्स तो 4 into 3 12। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 और 12 सिंप्लीफाई होके 14 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 11/4। तो यहां पर भी ये वैल्यू निकालना आसान था बच्चों। यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपकी बेसिक मैथ्स ही चलेगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपकी बेसिक मैथ्स का पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आ गया। अब ये थोड़ा सा अपॉन में है। अच्छा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में यदि कुछ ना लगाओ तो बेसिकली वहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है। sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई cot 45 डिग्री। चलो वैल्यू डाल देते हैं। sin 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है, tan 45 की वैल्यू 1 है और cot 45 की वैल्यू भी 1। तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाता है 1/4 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/1। तो आंसर बन जाएगा 1/4। क्लियर? वैसे तो आप यहीं पर सिंप्लीफाई करके इसको 1/4 लिख सकते थे, बट फिर भी जिन बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता हो कि सर नीचे से वैल्यूज कैसे होंगी, तो इसको 1/1 मानिए और रेसिप्रोकल करके घुमा दीजिए। क्लियर? इस बार 1/1 था, कुछ और हो तो आपको इजी हो जाएगा समझना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो tan 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री। क्लियर? अब इसमें क्या करना है बच्चों, सबकी वैल्यूज डालनी है। sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू tan 60 की वैल्यू √3 होल अपॉन में cos 30 की वैल्यू √3/2 और cot 30 की वैल्यू जो tan 60 की होती है मतलब √3। देखने में तो ये सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, बट अच्छी बात ये है कि ध्यान से देखो, ये √3 से √3 और ये कट जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? ये बात समझ लेना। इस क्वेश्चन को याद में रखना बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बताऊंगा कि इस सवाल को करने का एक और दूसरा तरीका था, जिससे आपको यहाँ पर जो 1 दिख रहा है ये और भी आसानी से आ सकता है। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन आया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? चलो तो इसको अपन देखते हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, दिस विल एज 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर? 1/√3 और आप इसका स्क्वायर करेंगे, होल अपॉन में आ रहा है 1 प्लस 1/√3, इसका भी आप होल स्क्वायर करेंगे, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/3 होल अपॉन में 1 प्लस 1/3। जिनको मैथ्स ना आती हो इस पॉइंट पर, तो वो यहाँ पर बड़े इजीली देख सकते हैं इसको, कि अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम आया 3, तो 3 माइनस 1 होल अपॉन में 3 प्लस 1। क्लियर? 2/3 इंटू 3/4 सिंप्लीफाई हो गया तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 4 2 टाइम्स कट जाता है। क्लियर? तो बात समझ में आई बच्चों? चलो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अब 4 पावर आ गई है, तो अब बच्चा सोच सकता है कि सर 4 पावर कैसे निकालेंगे, तो बच्चा वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 4 पावर करना आपको आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर क्या है, 4 टाइम्स sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसकी पावर लगी हुई है 4। क्लियर? साथ ही साथ cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2 और उसकी भी पावर लगी हुई है 4। क्लियर? चलो इधर देखते हैं, -3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका लगा हुआ है स्क्वायर, माइनस sin 90 की वैल्यू 1। क्लियर बच्चों? चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4, अब 2 की पावर 4 कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, तो 1/16 हो जाएगा प्लस 1/16 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 1। क्लियर? चलो 4 2/16 क्लियर, माइनस 3 इंटू माइनस हाफ। अब जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको ये स्टेप समझ में नहीं आई। नॉर्मली ऐसा हमने कुछ करा नहीं है, सिर्फ एलसीएम लिया है, तो जिनको नहीं भी समझ में आ रहा हो आप बता दीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। क्लियर?
ओके नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से 16 कट जाता है 4 टाइम और 2 के टेबल से 4 कटता है 2 टाइम्स, तो दिस विल एज 1/2 माइनस 3 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा 3/2, तो 1/2 और 3/2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। चलो तो यहां पर अपने जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए थे उनमें से आपको सारे मैंने करवा दिए। अब बात आती है होमवर्क्स की, जो क्वेश्चन हमने आपको दिए थे, जितने भी बच्चों ने होमवर्क करे होंगे तो मैं आपको वो होमवर्क्स के सवाल भी बता देता हूं। जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया था sin 15 डिग्री, जिस बच्चे ने करा होगा उसने रखा होगा इसको sin 45 माइनस 30 डिग्री, और फिर आपने इस पे लगाया होगा फॉर्मूला कौन सा, sin A cos B माइनस cos A sin B, यस और नो, ये वाला लगाया था। चलो एक बार देख लेते हैं। तो आपने इसको करा sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। यदि आपने इसको सही से सॉल्व करा तो sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, दोनों साइड से एलसीएम आएगा 2√2, ध्यान से देखिए, तो √3 - 1, क्लियर। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2√2, ये आपकी आई है वैल्यू sin 15 की। इसलिए मैं जानता हूं क्योंकि रिवर्स कनेक्शन अभी जब हम टेबल पढ़ रहे थे तो यदि sin 15 बीच में टेबल में कहीं आता तो उसकी वैल्यू कहां पहुंच जाती, cos 75 पर, यस और नो। रिवर्स कनेक्शन याद है, हमने 5 टेबल्स में पढ़ी थी, 1 2 3 4 और ये 5 ब्लॉक्स थे। जो वैल्यू साइन में लिखी थी फर्स्ट में वो कॉस में नीचे शिफ्ट हो गई थी, सेकंड वैल्यू यहां शिफ्ट हो गई थी, क्लियर। और जो थर्ड वैल्यू थी वो सेम जगह थी, फोर्थ वैल्यू यहां और फिफ्थ वैल्यू यहां शिफ्ट हुई थी कॉस में। तो इसका मतलब यदि हम रखते तो 0 के बाद यहां एक कॉलम बनता 15 डिग्री का और 60 के बाद 90 के बीच में भी एक 75 का वैल्यू बनती, तो ये वैल्यूज भी तो रिवर्स होती। तो इसका मतलब sin 15 की वैल्यू वही होगी जो cos 75 की होगी। तो इसका एक और आंसर जो आपका बना था √3 - 1/2√2, यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 75 की वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। और होमवर्क मैंने आपको क्या दिया था, एक वैल्यू मैंने आपको दी थी sin 75 की वैल्यू निकालना, sin 75 की वैल्यू निकालना। sin 75 की वैल्यू यदि मैं बात करूं तो क्या थी, sin 45 + 30। तो अब आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि यहां पर वैल्यू सेम है तो सिर्फ फॉर्मूले में एक साइन बदला होगा। इसका मतलब ओवरऑल यदि sin 75 की बात की जाए तो उसका आंसर आना चाहिए था √3 + 1/2√2। जिन बच्चों की वैल्यू आ गई है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि sin 15 की वैल्यू cos 75 से रिप्लेस होगी, वैसे ही sin 75 की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, cos 15 से। तो देखो मैंने आपको 6 होमवर्क दिए थे, उनमें से ये 2 4 तो हो ही गए। sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1/2√2, क्लियर। और अपोजिट टू दैट यदि हम बात करें तो sin 75 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल्स टू cos 15 की वैल्यू इज इक्वल्स टू √3 + 1/2√2। तो ये 2 होमवर्क के 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस तो हो गए। अब हम बात करते हैं 10 की। 10 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए 10 का भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। 15 डिग्री का जब आपने सॉल्व करा होगा तो आपने इसको लिखा होगा tan 45 + 30, और जब आप इसने ऐसा करा होगा तो उस फॉर्मूले के हिसाब से tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 45 tan 30, यस और नो, यही आएगा। अब वैल्यू यहां पर 1 से छोटी होगी तो देखते हैं कैसे आएगी। अच्छा कैसे बता दिया, ये बात भी सीधी किसी के दिमाग में आ रहा हो तो ध्यान से देखो, tan 0 पे होता है, tan 45 पर ये वैल्यू 1 पहुंचती है और tan 90 पर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो 0 से 45 के बीच हमारा एंगल 15 है तो छोटी होगी ना उनसे, तो क्लियर। 45 के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो मोर देन 1 आने चाहिए। चलो तो ये बात देखते हैं कैसे करते हैं हम सवाल। चलो
अब यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है, tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू 1/√3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 एलसीएम आएगा, √3 प्लस 1 बन जाएगा, नीचे √3 माइनस 1 आएगा और एलसीएम √3। क्लियर? √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो आपका tan 15 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। बच्चों अभी भी आपका एक होमवर्क में जरूर दे रहा हूं कि यदि tan 15 डिग्री आपका ये है तो आपको बताना है कॉट के किस एंगल की वैल्यू होनी चाहिए। यदि आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दिया तो हम समझेंगे आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ पर tan 15 की वैल्यू कॉट के किस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली यदि हम बात करें tan 75 डिग्री की, ब्लेंडर कर दिया, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, सॉरी, ये वैल्यू जो निकाली है ये वैल्यू आपने 75 की निकाली है, सॉरी, लिखने में हम कुछ और लिख रहे थे, पढ़ कुछ और रहे थे, सॉरी माय मिस्टेक। 15 के लिए 45 माइनस 30 करना था, ठीक है, तो वो चीज हमने गलती कर दी, पर हमारा बाकी सब चीजें सही है, बाकी सब चीजें सही है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये tan 75 है, tan 75 से ये करेक्शन चलेगा तो ये आंसर आ जाएगा tan 75 का। तो क्वेश्चन अभी भी वही है कि tan 75 की वैल्यू यदि ये है तो कॉट में ये किस जगह की वैल्यू होगी। और दूसरा tan में यदि 15 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो बाकी सारी चीजें तो सेम थी, याद हो बच्चों, तो यहां पर फॉर्मूले में साइन चेंज थे, यस और नो? यदि आपने उस फॉर्मूले को एनालाइज करा हो तो आपको याद होगा कि यहां पर tan 45 माइनस 30 हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऊपर और नीचे पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि मैं जाऊं तो आपको दो होमवर्क है, कॉट की ये किस वैल्यू के बराबर होगा और वैल्यू ये होनी चाहिए आपकी। अच्छा, बहुत सारी गलतियां कर दी हमने छोटी छोटी, ध्यान से देखो, यहां पर नीचे माइनस आना है, इसको माइनस कर दो, -1। साथ ही साथ यहां पर जब हम बात करते हैं तो कॉट 15 की वैल्यू tan 15 की वैल्यू कॉट के किसके बराबर होगी और वैल्यू क्या होगी, तो जिन बच्चों ने सॉल्व करा वैल्यू तो ये निकाल दी होगी। क्लियर? वैल्यूज तो ये आ गई है, बस आपका दो होमवर्क है कि आपको ये पहचानना है कि ये वाला पार्ट कॉट के किस एंगल के बराबर है और tan का ये वाला आंसर कॉट के किस एंगल के बराबर है। क्लियर? यहां से आपको रेसिप्रोकल कनेक्शंस का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी कि हम कैसे समझ सकते हैं। और अगला वीडियो भी मैं इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर आने वाला हूं, ये जो रेसिप्रोकल कनेक्शन है इसका और क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना कि आप जुड़े रहना हमारे साथ। एक क्वेश्चन और है बच्चा इसी चैप्टर में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है आपका, यदि tan a प्लस b की वैल्यू √3 हो और tan a माइनस b की वैल्यू 1/√3 हो, तो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस b की वैल्यू इफ tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3 हो, तो आपको हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लियर? तो इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात, यहां से मैं आपको दो चीजें बातें समझा दूंगा, तो आंसर में देखो कैसे करना है इस सवाल को। tan a प्लस b, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। इफ tan a प्लस b यदि √3 के बराबर हो तो फॉर्चुनेटली √3 tan की एक लाइन में आता जरूर है जो हमारे लिए विजिबल है, मतलब वैल्यूज और भी आती हैं, यदि हम 1/2 लिख देता तो भी वैल्यू आती है, पर वो पर्टिकुलर एंगल हमें नहीं पता है। पर √3 के केस में वो एंगल भी हमें पता है कि tan में √3 कहां आता है, tan 60 पर, यस और नो? tan 60 पर √3 होता है, तो इसका मतलब tan a प्लस b की वैल्यू tan 60 के बराबर है और इस बिहाफ पर tan से tan कट जाएगा। क्लियर? बट बात एक जो मैंने हमेशा बोली है, यदि नहीं बोली है तो याद भी रख लो, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इस सिर्फ tan से tan को काटना मत, ऐसे मत शो करना, दिस और दिस कट दिया तो a प्लस b की वैल्यू 60 हो गई। ये कभी नहीं करना होता बच्चा, यदि आपने ये करा तो आप मैथमेटिकली गलत हो। क्लियर? तो करना क्या है, ये दोनों नहीं कटेंगे, सिर्फ आपको अगली लाइन में ऐसे लिख देना है। क्लियर? मतलब आपको हटाना तो है, बट हटाना है, काटते हुए शो नहीं करना है। सिमिलरली यदि मैं इस वाली लाइन की बात करूं तो यहां से हो जाएगा tan
a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 जिसकी वैल्यू हो जाती है tan 30 डिग्री के बराबर। तो फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हटा दिया तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन चुका है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री हो और a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। 2a बराबर 90 और a बराबर 45 हो जाएगा। और इस वैल्यू को आप किसी भी एक एंगल पे डाल लीजिए। 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू मिल जाती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम ये चीजों को सॉल्व करना सीखते हैं। अभी यदि हमने नहीं पढ़ा है और आपने भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम इस चैप्टर को भी बहुत जल्दी आपके लिए यूट्यूब पे ले आएंगे। क्लियर? अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जहां जहां पोर्शन आएगा वहां हम देखते हैं। अदरवाइज हम इसको जब आप मेंशन करेंगे हम इसके भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये चैप्टर का इस पोर्शन को हम कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद हम अगली बार जब आएंगे तो कोई ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके इस वक्त के पोर्शन से तो हट गया, पर आपको बहुत जरूरी है आना। क्यों? क्योंकि अगले 11th 12th में उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको हेल्प कर जाएंगे यदि वो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो बेसिक सिखाने के लिए अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वहां से आप उसको देख लीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। थैंक यू।